जिसका खून गंदा है उससे साफ धंधे की उम्मीद हम क्या ही कर सकते हैं। देखो भाई, नेता और अभिनेता दोनों का काम सेम है, आम जनता को पागल बनाने का। लेकिन फर्क इतना है, अभिनेता अपनी कला को दिखाकर लोगों को पागल बनाता है और दूसरी तरफ नेता आम इंसान को, आम जनता को झूठे वादे और झूठा आश्वासन देकर पागल बनाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो भाई, हम तो हो गए आम इंसान, लेकिन भाई जो पूरे देश का गौरव है, जिनकी वजह से हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, भाई हमारे एथलीट्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, भाई जैसे हमारे बजरंग पुनिया हो गए, साक्षी मलिक हो गई, संगीता फोगाट हो गए। भाई इन्होंने कितनी स्ट्रगल की है जब इस मुकाम तक पहुंचे हैं। किसी की अप्रोच लगाकर नहीं पहुंचे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल किया है। और जब ये देश विदेश में जाकर खेलते हैं और जीत कर आते हैं, तब भाई पूरा क्रेडिट लेने आ जाते हैं हमारे अपने नेता। अब भाई आप लोग मुझसे पूछोगे, समीर भाई ये क्रेडिट कैसे लेने आते हैं? देखो भाई, जब ये हमारे एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन मेडल जीत के देश में आते हैं ना, तब ये नेता पहुंच जाते हैं और साथ में लेके जाते हैं अपनी बिन ब्याही लुगाई। सही सुना भाई, बिन ब्याही लुगाई। और ये किसके रूप में होती है? भाई कैमरा पर्सन के रूप में, जो हर जगह भाई इनको है ना ऐसे लेके चलता है। कैमरे के बिना तो भाई ये कहीं हगने भी नहीं जाते होंगे। भाई देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, जो हमारे न्यूज चैनल होते थे ना, उनका मेन मोटिव होता था कि लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। लेकिन भाई अब क्या काम आ गया है, अब पता है क्या हो रहा है? लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं। कोई एक फेवरेबल पार्टी के चैनल बन रखे हैं। ये मैं कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये सारी मिक्स है, सारे एक ही है भाई ये। अच्छा बात नहीं है। और जो ये पैसा नेता हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को देते हैं ना, भाई ये अपनी जेब से थोड़ी ना देते हैं, या कोई अपने अकाउंट से निकाल के भाई चेक दे काट के दे दिया, भाई ले लो भाई जयराम जी की। नहीं भाई, ये तो धोती खोल रहा है। ये मैं बता दूं भाई, इनका खुद का पर्सनल मनी नहीं होता, इनका खुद का पैसा नहीं होता भाई। ये पैसा होता है पब्लिक का। पब्लिक का कैसे हुआ पैसा? भाई जो हम टैक्स देते हैं ना, और वही मनी नेता के पास रहता है। वो नेता एज ज्यादा हो जाता है तो भाई डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पुरस्कार के नाम पर। समझ रहे हो ना? जैसे ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जीत के लाते, मेडल जीत के लाते, तो भाई सारे नेता वेता, सारे लोग हम आपस में जुट के ना इनके पास चले जाते, वाह जी वाह छोरे ने मौज कर दी, वाह क्या सीन है, जीत के लिए आए, देश का गौरव बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन भाई जब इन पर मुसीबत आती है, मेन काम होता है तब इनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है आम इंसान की, सरकार की, पुलिस प्रशासन की, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और उसी टाइम कोई भी इनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता भाई। अच्छा बात नहीं है। ऐसा ही हमने देखा, जो हमारे अभी रेसलिंग की प्रोटेस्ट नहीं चल रही थी जंतर मंतर पे पिछले 1 साल से, तो भाई किसान और स्पोर्ट्स पर्सन दोनों में ही सिमिलैरिटी है। जब भी इन पर कोई मुसीबत आती है ना, हमारी सरकार हाथ झटका के पीछे भाग लेती है कि भाई जाने दो यार, तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। जैसा कि भाई आप सबको पता है, जो हमारी रेसलिंग टीम के प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट थे, कहना क्या चाहते हो? उनके ऊपर आरोप लगाया था फीमेल रेसलर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का, मतलब छेड़छाड़ का केस लगाया था कि वो लड़कियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। अब भाई क्या सच्चाई है क्या नहीं है इसके ऊपर मैं कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा जिनको आप सुनकर सोचने पे मजबूर हो जाओगे। देखो भाई, जिन फीमेल रेसलर ने आवाज उठाई है वो कौन सी है? संगीता फोगाट हो गई, साक्षी मलिक हो गई। मेन मुद्दा है कि इनके साथ नहीं हुआ है, What the fuck? जो दूसरी फीमेल रेसलर थी उनके साथ हुआ है। अब आप पूछोगे मेरे से, भाई इनके साथ हुआ ही नहीं है तो ये क्यों आवाज उठा रही है? इनका तो कोई मतलब नहीं बनता ना भाई। देखो भाई मैं बता देता हूँ, जो ये हमारे नामी रेसलर है, फीमेल रेसलर संगीता फोगाट और साक्षी मलिक, ये भाई अपने करियर के पीक पर है। मतलब अब ये ओलंपिक्स में जा चुके, ये मेडल ला चुके हैं, अब इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता ना। जितना इनको अचीव करना था
वी ये लोग है ना अपनी करियर के पीक पर है, मतलब इससे नीचे ही आएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो भाई इन्होंने सक्सेस हासिल कर ली है। लेकिन भाई जो दूसरी तरफ जो लड़कियां सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुई हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, भाई वो अभी सक्सेसफुल नहीं है, वो अभी अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड में है। वो आपके करियर के लिए खतरा भी बन सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ रेसलिंग टीम के साथ, और साक्षी मलिक और संगीता फोगाट ने इसलिए आवाज उठाई क्योंकि भाई उन्होंने सक्सेस अचीव कर ली है। अब नेता वेता के बारे में तो भाई बात हो चुकी है, अब आते हैं हमारे पुलिस प्रशासन पर। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना भाई, सिंघम जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बॉलीवुड की बातें हैं। मैं बताता हूं, जैसा कि हमारे रेसलर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू प्रोटेस्ट एक आम इंसान का अधिकार होता है। तो वैसे हमारे रेसलर्स ने किया, कोई बात सरकार से मनवानी थी तो प्रोटेस्ट पे चले गए, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की। उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, मतलब कोई दंगे फसाद नहीं किए, आराम से प्रोटेस्ट की सरकार से। तो भाई कुछ नेता भी आए अदर पॉलिटिकल पार्टीज के, और वही काम था, कैमरा वैमरा लेके आए थे, तो धोती खोल रहा है। लेकिन भाई जिनको आना चाहिए था, जिनको बुला रहे थे ना रेसलर, भाई आओ यार, मालिक हमारी हेल्प करो यार, आप ही कर सकते हो ये सारी चीजें। ये जो दूसरे आ रहे हैं ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के पर्पस से आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है वो तो भाई कोई और है ना, जिसको बुला रहे हैं, आप सब लोग जानते हो भाई। वो आ ही नहीं रहे थे। ये तो भाई वही बात होगी, बाहर की सारी खबर है, बाहर शांति फैला रहे पड़ोस में, भाई लड़ना नहीं चाहिए, ऐसे गंदी बात होती है, और खुद के बच्चे लड़ भिड़ के मर गए। अच्छा बात नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा, यही हो रहा है यार। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था भाई आपको, बात आती है पुलिस प्रशासन की। पुलिस प्रशासन वहां खड़ी थी, अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि भाई वहां पे खड़े रहना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई हिंसा ना हो, बहुत बढ़िया बात। लेकिन भाई एक रात ऐसा हुआ कि पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी, जिसमें कुछ रेसलर भी घायल हो गए, सर फट गए। लेकिन भाई ऐसा बताया गया है कि रेसलर अग्रेसिव हो गए थे, आपस में लड़ने लगे थे। तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। भाई मैं आपको बता दूं, नहीं मैं बता दूं, मान लेना मेरी बात, जो रेसलर होते हैं ना भाई, ये अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, लेकिन आपस में जो ये अखाड़े में रहते हैं ना भाई, इनकी एकता इतनी तगड़ी होती है। अगर सुबह लड़ाई भी होगी ना, मुक्के बज गए आपस में, लेकिन भाई शाम का खाना साथ बैठकर ही खाना है। और यहाँ तो बात भाई हक की आ रही थी, अपने राइट्स की आ रही थी, तो ये लड़ाई आपस में कैसे कर सकते हैं। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। पहली बात तो यही झूठ होगी, लड़ाई कर रहे थे इसलिए हमें लाठीचार्ज करनी पड़ी। लेकिन भाई ये प्रशासन ये क्यों भूल जाता है भाई, जिन पर ये लाठीचार्ज कर रहे हैं ना, ये भाई फाइटर्स हैं, रियल फाइटर्स हैं, ये कोई फिल्मों के एक्शन हीरो नहीं है, ये रियल लाइफ हीरो हैं। अब आप मान लो पुलिस वाले, और एक तरफ है पुलिस वाले और एक तरफ है रेसलर। अब पुलिस वालों में से कितने पुलिस वालों को भाई लड़ना आता है, प्रोफेशनल फाइटर हैं भाई, गिने चुने गिनती के। और जो दूसरी तरफ हमारे रेसलर, भाई कितने चांसेस हैं सबको लड़ना आता हो भाई, 100%। भाई उनका काम ही है, 10 12 15 साल से वो लड़ ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइट करने की। तो भाई आपस में लड़ाई इनकी हो जाती ना अच्छे वाली। तो भाई पुलिस वालों को मैं कहना नहीं चाहता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चटाई की तरह बिछा देते। एक भाई मेरे मन में ना एक सवाल सा आ रहा है, पूछ लूं? चलो भाई पूछ ही लेता हूं। देखो भाई, ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल है भाई, उसके पहले पुलिस वालों को खड़ा होना चाहिए, उसके बाद पुलिस वालों को खड़ा होना चाहिए? भाई मेरा मानना है, मैं अपनी मानने की बात बता रहा हूं, आपका मानना अलग हो सकता है। भाई मेरा मानना है पुलिस वालों को है ना सिग्नल के पहले खड़े होना चाहिए, क्योंकि भाई पुलिस वालों का काम क्या होता है? पब्लिक सर्विस। जैसा कि हम सब ने पढ़ रखा है, जो पुलिस है और गवर्नमेंट है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो भाई ये पुलिस सिग्नल के पीछे क्यों खड़ी होती है? पहले खड़ा होना चाहिए ना, कि भाई नहीं सिग्नल क्रॉस नहीं करना, चलान कट जाएगा भाई, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, चलान वलान कट जाएगा।
तो मत जाना सिग्नल के आगे। तो भाई लेकिन ये खड़े होते सिग्नल के अगले मोड़ पे, जैसे कोई गाड़ी आए, ओ ले 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 ले, आजा बेटे आजा। मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो भाई ये मेरा थोड़ा सा मानना था इस टॉपिक के बारे में। आप भी भाई कमेंट में ना सलाह दे देना, ठीक है। एक बार बता देना कि आपको ये बात सही लगती है नहीं लगती, पुलिस वालों को सिग्नल से पहले खड़ा होना चाहिए या बाद में खड़ा होना चाहिए। मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा, वैसे मैं होता तो नहीं हूँ कोई सजेशन देने वाला, लेकिन भाई देश में डेमोक्रेसी है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। चीज़ के लिए हो, पब्लिक सर्विस के लिए हो, तो पब्लिक की सर्विस करो ना। लेकिन भाई आपने तो दूसरी सर्विस कर दी, डंडे वाली। ये हंस रहे हलकट हंस। थोड़ा भाई मैं कहना चाहता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी थोड़ा यार सोचो यार। फिल्मों में सिंघम अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में सिंघम हो ना तो भाई और देश सुधर जाएगा। वैसे सुधरा तो हुआ है भाई, लेकिन एक वो होता है ना, केक पे चेरी लग जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे। फिर आता है भाई एक दिन जब रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। वाह जी, मौज कर, हटा दिया, मजे आ गए, चलो भाई ये तो खुशी की बात है। लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? उसकी जगह पे अपॉइंट कर दिया गया उन्हीं के कोई फ्रेंड को, बिजनेस पार्टनर को। मतलब ये कहने की बात तो नहीं है भाई, एक उसको हटा के दूसरे उसको रख दिया। अच्छा बात नहीं है। सबसे शर्मिंदा होने वाली बात हमारे देश में हुई, जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक भाई, उन्होंने प्रेस मीडिया के आगे आके रेसलिंग को त्याग दिया। कितनी शर्मदायक बात है यार ये। और दूसरी तरफ हमारे जो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड होता है पद्म श्री अवार्ड, जो कि बजरंग पुनिया सर को मिल रखा था, उन्होंने जाके वो भी वापस कर दिया। उनका कहना है कि भाई ये उनको अवार्ड की भूख नहीं है, उनको ये चाहिए जब उन पे मुसीबत आए ना तब सरकार उनके साथ खड़ी रहे, ना कि उनके अगेंस्ट खड़ी रहे। मेन बात आती है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। देखो भाई मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट इसमें 100% कर सकती थी। अब ये तो धोती खोल रहा है। एक कहानी सुनाता हूँ। शुरू करते हैं। दूसरा देश था कोई, इस कोई देश मान लो, हमारा देश तो बहुत मस्त है, हमारे देश की बात नहीं कर रहा मैं, कोई एक एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूँ। हमारा एक देश था, ठीक है, वहां पे है ना लोगों ने धरना दिया, गवर्नमेंट सो रखी थी, बोली जाने दो ना, भाड़ में जाए, बाद में देखते हैं। और ये बाद कब आएगा, कब बाद में देखते हैं, ये जब उस देश में इलेक्शन का टाइम आता है। समझ रहे हो ना। इलेक्शन से 1 साल या 6 महीने पहले उस प्रॉब्लम जो सरकार ने ही क्रिएट की थी उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। ताकि इसका मेन रीजन है, अगर वो उस प्रॉब्लम को पहले खत्म कर देते 4-5 साल पहले, तो भाई लोगों के दिमाग में से हट जाती ना, भूल जाते, इलेक्शन तक तो भूल जाते। लेकिन भाई इलेक्शन जब आ रहे थे उससे थोड़े दिन पहले उसे सोल्व करते हैं ना, भाई हम और आप, हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, जो ताजा चीज हो रखी होती है ना वही याद रखती है। तो पब्लिक के दिमाग में रहता कि भाई हाँ यार इसने तो सोल्व कर दी, मौज कर दी लाला ने, तो भाई वोट तो इसी को जाएंगे। तो भाई ये है, ये मेरा मानना था। भाई आपकी थिंकिंग या किसी और की अलग हो सकती है, मेरा ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जो रेसलर्स थे, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनके लिए था। अगर वीडियो भाई आप लोगों को अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगे ना, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। भाई नहीं हो तुम यार मेरे, भाई कर दो। वीडियो बनाने का मोटिव था कि भाई बुरे टाइम में साथ दो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन का, वो मेडल जीत के लाते, गौरव बढ़ाते देश का, उनकी वजह से पूरे हमारे जो इंडिया है ना उसको देश विदेश में जाना जाता है। भाई हमारे जो ये रेसलर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, उनकी वजह से देश को जाना जाता है। नेता या किसी दूसरे इंसान की वजह से देश को नहीं जाना जाता, ठीक है। तो भाई रेसलर्स के लिए फुल ऑन रिस्पेक्ट एंड वी स्टैंड फॉर देम। तो जय हिंद, जय भारत।